राधे राधे ब्यूटीफुल सोल्स, मैं अलका एंड आई होप आप सबकी जर्नी अच्छे से चल रही है। डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस सबको मिल रहा है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है एंड साथ में मैं आप लोगों की एनर्जी के साथ भी कनेक्ट हो पाती हूँ। सो एनर्जी एक्सचेंज का यही जरिया है। जब आप सब्सक्राइब करोगे, वीडियोस को लाइक करोगे, मैं आप लोगों की एनर्जी को और भी अच्छे से पिक कर पाऊंगी, राइट। सो आज हमारा न्यू मून है, न्यू मून चल रहा है, शनि जयंती है, सैटरडे है और क्या है, और आज के दिन है हमारा सावित्री व्रत। एंड इंडिया में अलग अलग जगहों में जो मैरिड वुमेन है वो सावित्री का व्रत रखते हैं अपने हस्बैंड के लिए। तो आप लोग शायद जानते होंगे सावित्री कौन थी, उनकी स्टोरी क्या है। तो यहाँ पर मैं आज थोड़ा सा उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। रीज़न क्या है, क्योंकि वो कोई साधारण स्त्री तो थी नहीं, वो भी एक डिवाइन फेमिनाइन थी। एंड उनकी स्टोरी से, उनकी जर्नी से आप लोगों को भी क्लैरिटी मिल जाएगा कि आप जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, किस तरह से आपकी टेस्ट लिया जाता है एंड किस तरह से आप लोगों को इस टेस्ट को पार करके अपनी यूनियन में पहुंचना होता है, यूनियन को हासिल करना होता है। सबसे पहले तो जो लोग स्टोरी जानते हैं आप इसको स्किप कर सकते हो, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग सुनो ताकि इस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट होकर, अगर आपके अंदर कोई भी ब्लॉकेजेस है, कोई भी दुविधा है जर्नी को लेकर, आप लोग डाउट में हो, वो क्लियर हो जाए। क्योंकि ऐसा माना जाता है जब आप कोई ऐसे पर्सन के बारे में बात करते हो जो बहुत हाई वाइब्रेशन को कैरी कर रहा होता है, तो उस वाइब्रेशन से आप भी हील होते हो एंड कलेक्टिव में कॉन्शियसनेस जो है वो और भी रेज होता है। तो सावित्री जो होती है वो एक प्रिंसेस होती है एंड वो एक एग्जाइल प्रिंस से मैरिड होती है जो कि सत्यवान। एंड सत्यवान का स्टोरी ये होता है कि कुछ शत्रु जो होते हैं उनको, और उनके जो फादर होते हैं वो ब्लाइंड होते हैं, उनको उनके साम्राज्य से निकाल देते हैं, तो वो जंगल में रह रहे होते हैं। तो सावित्री को जब उसका शादी का उम्र होता है, कोई भी पसंद नहीं आता है, तो आखिर में वो सत्यवान को देखता है जंगल में लकड़ी काटते हुए एंड उसको लव हो जाता है पहली नज़र में ही, लव एट फर्स्ट साइट। तो वो फिर उसी सत्यवान को ही शादी करती है। बट शादी से पहले नारद जी आकर वो वार्न करते हैं कि जिस दिन तुम उसको शादी करोगे उसके 1 साल के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। तो उस सावित्री की पिताजी उसको बहुत मनाते हैं कि तुम शादी मत करो, तुम मतलब विडो हो जाओगी, तो बेकार में क्यों शादी करना। बट वो जिद में अड़ी होती है क्योंकि वो लव में होती है। तो फिर वो शादी करके जाती है, जंगल में रहती है, एक साधारण जीवन वो जीती है। एक राजकुमारी होकर भी वो प्रेम के लिए एक साधारण जीवन जीना शुरू कर देती है, लेकिन वो कभी भूलती नहीं है। वो क्या करती है, क्योंकि वो जंगल में वो कुटिया होता है, मिट्टी वाला घर, तो वो उस वाल पर हमेशा मतलब वो नंबर लिखती है, मतलब एक एक उसमें वहाँ पर लाइन खींचकर वो गिन रही होती है कि 100 दिन कब होगा। सॉरी 100 निकल गया। मतलब जो 365 डेज है जो कि 1 ईयर का होता है, तो वो कब किस दिन होगा। तो एक दिन पहले, मतलब जो होता है जो आखिरी साल का आखिरी दिन होता है, तो उस दिन वो क्या करती है, एक दिन पहले वो सोचती है कि वो एक व्रत करेगी एंड वो पूरा दिन उपवास रहेगी एंड वो जो भी मतलब देवता है वो सबको ऑफर करेगी अपनी डिवोशन को, एंड वो उनसे ब्लेसिंग मांगकर वो इस मौत को टाल दे। ऐसा करके वो पूरी तरह से मतलब खाना पीना सब छोड़ देती है। एंड दूसरे दिन क्या होता है, जिस दिन सत्यवान का डेथ होना होता है, तो फिर वो जंगल में उसके साथ जाती है जिद करके कि मुझे भी आपके साथ जाना है। क्योंकि उसको पता होता है कि अभी मतलब सत्यवान का जो है आज मतलब जाना है, उसका आखिरी दिन है। तो वो जब जाती है, उसको तब तक ये पता नहीं होता है कि वो क्या करेगी कि वो इस चीज़ को रोक दे, क्योंकि ये तो होना ही है। बट वो फिर भी वो जाती है ये सोचे कि मुझे जाना है। तो
वो जब जंगल में होती है एंड सत्यवान वो लकड़ी तोड़ रहा होता है, तो अचानक से उसको चक्कर जैसा महसूस होता है। तो वो नीचे आता है एंड बोलता है कि मैं मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है, मुझे थोड़ा सा सोना है। तो सावित्री क्या करती है, वो अपनी लैप में उस सत्यवान का सर बोलता है कि तुम यहाँ पर रख के सो जाओ। तो जब वो सो रहा होता है उसी समय उसका डेथ हो जाता है। तो यमराज जी आते हैं सत्यवान को लेने के लिए। तो जब वो सत्यवान की सोल को लेके जा रहे होते हैं तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ती है। तो यमराज बोलते हैं कि तुम क्यों आ रहे हो, अभी तो तुम्हारा मतलब टाइम नहीं आया है, तो तुम चले जाओ। तो वो बोलती है कि नहीं, जब तक आप मेरे हस्बैंड को नहीं छोड़ोगे मैं आपके पीछे आऊँगी, या तो आप मुझे भी उनके साथ ले जाओ, नहीं तो आप छोड़ दो उनको। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं छोड़ सकता, एंड क्योंकि तुम्हारा ये समय नहीं तो तुम भी नहीं जा सकती। तो ऐसे करके वो जैसे जैसे यमराज जा रहे होते हैं तो सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रहती है। तो इससे यमराज बहुत सारे मतलब उसके सामने ये करते हैं, मुसीबतें खड़े करते हैं जहाँ पर कि वो रुक जाए डर कर। पर सावित्री वो इतना मतलब उसके अंदर वो डिटर्मिनेशन होता है कि वो किसी भी चीज़ में रुकती नहीं है, डरती नहीं है, वो चलती रहती है। फिर यमराज को होता है कि यह सच में ये इतना ज़्यादा प्यार करती है सत्यवान से। तो वो उसके वर्च्यू का टेस्ट लेते हैं, बहुत सारे टेस्ट लिया जाता है। हर टेस्ट में सावित्री खड़ी होती है। तो इससे यमराज बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हाँ सच में तुम एक सती नारी हो, एंड तुम्हारा जो प्रेम है ये बहुत पवित्र है। तो वो बोलते हैं कि देखो इसका तो मृत्यु हो चुका है, मतलब अब तो मैं इसको दोबारा बेच नहीं सकता, बट मैं तुमको 3 वर देता हूँ। कुछ जगह में 3 होता है, कुछ जगह में 4 लिखा गया है, आई डोंट नो कौन सा सही है, पर मुझे लगता है 3 है। तो उनको 3 बर यानी कि जो बूंस बोलते हैं वो ऑफर करते हैं कि तुम कोई 3 बर मांग लो, जिससे कि मतलब मैं इतना खुश हूँ तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी डिटर्मिनेशन, तुम्हारा जो डिवोशन है अपने हस्बैंड के टुवर्ड, इससे मैं इतना खुश हूँ कि तुम कोई 3 बर मांगो। तो वो क्या करती है सावित्री, वो पहला बर मांगती है कि जो मेरे इन लॉज है, क्योंकि वो अंधे हो गए थे तो उनको उनकी इनसाइट एंड उनका जो किंगडम जो खो गया था, मतलब शत्रु ले गए थे, आप उसको उनको लौटा दो। एंड दूसरा बर में वो क्या मांगती है कि मेरे जो सावित्री के फादर होते हैं उनको कोई मतलब उनकी लीनिएज को आगे लेने के लिए उनका कोई बेटा नहीं होता है। तो वो बोलते हैं कि मेरे फादर को मतलब बेटा हो जो कि उनकी लीनेज को आगे लेके जाए, ऐसे करके वो बर मांगती है। एंड जो थर्ड वाला बर होता है, तो यहाँ पर सावित्री बोलती है कि आप मुझे वरदान दो कि मुझे 100 पुत्र लाभ हो। तो यमराज तथास्तु बोल देते हैं। तो फिर वो जा रहे होते तो सावित्री बोलती है अगर आप मेरे हस्बैंड की आत्मा को लेके चले जाओगे तो मुझे पुत्र किससे होंगे। तो यहाँ पर यमराज बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड वो शॉक भी हो जाते हैं कि मतलब सावित्री के अंदर सिर्फ डिवोशन नहीं है, उसके अंदर वो कितना मतलब स्मार्ट है, वो कितनी चालाक है कि वो वर ऐसे मांगे जिससे कि यमराज को भी उसके सामने झुकना पड़ा। सोचो, यमराज जो है वो डेथ की गॉड है, राइट। तो उनको भी झुकना पड़ा, एंड क्योंकि उन्होंने वर दिया है तो अब उनको लौटाना होगा। तो फिर वो क्या करते हैं, वो सावित्री के जो हस्बैंड होते हैं वो उनको लौटा देते हैं। तो ये स्टोरी में अगर आप गौर करोगे, सावित्री जो है वो एक मतलब डिवाइन फेमिनाइन है, एंड वो सिर्फ अपनी हस्बैंड की प्राण को नहीं बचाई, वो जो उनके इन लॉज है वो उनको उनकी गरिमा लौटाई। साथ में जो उनके मदर एंड फादर थे जिन्होंने उनको इस दुनिया में लाए थे, वो उनके लिए भी मतलब उनकी भाग्य को भी बदल दी, क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला। तो वो अपनी एक तपस्या से अपनी जो माता पिता का घर है उसका भी उद्धार किया, और साथ में अपने पति के साथ साथ अपने इन लॉज की जो जीवन है उसको भी उसने उद्धार किया। तो यहाँ पर सावित्री की जो जर्नी है वो आसान नहीं था। उसको डे 1 से पता था कि उसका जो हस्बैंड है वो मतलब 1 साल में उसको जाना है। एंड सब लोगों ने उनको रोका भी शादी के लिए, लेकिन उन्होंने लव को चूज़ किया। एंड ऐसा कहा जाता है इस संसार में जो सबसे लग्जरियस होता है ना, वो लव होता है, ट्रू लव।
एंड जो ट्रू लव को चूज़ करता है, बाकी दुनिया की हर चीज़ उसके पास आ जाता है। तो सोचो, सावित्री जो एक साधारण जंगल में कुटिया में रहती थी, वो अपने प्रतिव्रता धर्म से और उसकी जो सतीत्व है उसी से, एंड अपनी डिटर्मिनेशन, मेन चीज़ है यहाँ पर डिटर्मिनेशन। उसने सोच लिया था, उसको कोई आइडिया नहीं था कि 1 साल के बाद मतलब जो सत्यवान है उसका डेथ कैसे होगा, क्या होगा, उसको कुछ भी पता नहीं था। इवन उसी दिन जब वो जंगल में भी गई थी, तब भी उसको पता, उनको कोई आइडिया नहीं था क्या होगा कैसे होगा। लेकिन उनको बस ये पता था कि वो चाहे जो भी हो जाए, वो सत्यवान को जाने नहीं देंगी। मतलब उनको ये था। एंड उसी की वजह से उनके सामने इतना सारा टेस्ट आया, इतना ज़्यादा उनका परीक्षा ली गई, लेकिन वो डटी रही। एंड आखिर में वो अपनी हस्बैंड की जान तो बचाई, लेकिन साथ साथ में वो अपनी पेरेंट्स एंड इन लॉज की लाइफ को भी उसने चेंज कर दिया। तो यहाँ पर आप भी जो डिवाइन फेमिनाइन हो, एंड यहाँ पर बॉडी की बात नहीं है, ये एनर्जी की बात है, राइट। तो अगर आप मेल बॉडी में भी हो, आप डिवोटेड हो अपनी जर्नी के टुवर्ड्स, अपने ट्विन के टुवर्ड्स, तो यहाँ पर टेस्ट एंड ट्रिगर ईच स्टेप में आप लोगों का लिया जाता है। इसलिए नहीं कि डिवाइन को कोई डाउट है, इसलिए ताकि आप और ज़्यादा श्योर हो जाओ कि आप अपने ट्रू पोटेंशियल के साथ जुड़ जाओ। आपके अंदर जो डाउट आता है, आपके अंदर जो फियर आता है, वो ख़त्म हो जाए। कभी ये मत सोचना कि डिवाइन को डाउट है कि आप ये नहीं कर सकते, उनको पता है आप कर सकते हो। लेकिन हमेशा क्या होता है, ह्यूमन जो है वो अपने माइंड के द्वारा इतना परिचालित होता है कि वो बार बार उसी के ट्रैप में पड़ जाता है। एंड इस जर्नी में आपको माइंड से हटकर सोल की साथ अलाइन होना होता है, इसी वजह से इतना ज़्यादा टेस्ट एंड ट्रिगर मिलता है। तो अगर आप भी श्योर हो कि आप और आपका जो ट्विन है, आप दोनों डिस्टाइंड हो, आप दोनों ही एक साथ आने के लिए इस धरती पे आए हो, तो चाहे कितना ही टेस्ट एंड ट्रिगर आए, आप डटे रहो। आप अपना कर्म अच्छे से करो, बाकी देखना सब कुछ सही होगा, राइट। बहुत लोगों को लग सकता है कि ये सारे तो स्टोरीज होते हैं। तो आप अगर कभी एक स्टोरी लिखा है, तो आप देखना, चाहे उसको आपने कितना ही इमेजिन करके लिखे होते हो, बट आखिर में कुछ ना कुछ आप उसमें ऐड कर ही देते हो, जो आपकी लाइफ की खुद की एक्सपीरियंस होता है। तो टेल्स जो है, चाहे वो इमेजिनरी हो या फिर वो माइथोलॉजिकल हो, लीजेंड हो, कुछ ना कुछ सच्चाई तो उसमें ज़रूर होता है। एंड ये हमारी जो सोशल लाइफ है उसी से ही लिया जाता है। एंड इन स्टोरीज़ को आप इसीलिए नकार नहीं सकते हो क्योंकि आप भी एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप भी जानते हो कितनी सारी टेस्ट एंड ट्रिगर से आप गो थ्रू करते हो। एंड बीच बीच में आपको वो यूनियन का जो टेस्ट है वो भी चखाया जाता है, जब आपका मिनी रीयूनियन होता है, जब अचानक से डीएम मैसेज कॉल करके मिलने बुलाते हैं, है ना। तो हमेशा होपफुल रहो। एंड अगर किसी भी तरह की आपके अंदर अभी कोई ऐसी भाव है कि मेरे में तो ये नहीं है, मेरे में ये टैलेंट नहीं है, मैं तो इतना ज़्यादा एम्बिशियस नहीं हूँ, या फिर मैं इतना ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ, तो ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता। जब इंसान को ट्रू लव होता है, उसके लिए लव से ज़्यादा और कुछ भी मायने नहीं रखता है। एंड आपके जो डीएम है वो आपको अनकंडीशनली लव करते हैं। उनको अभी ये सारी चीज़ें इसीलिए याद नहीं है क्योंकि आपको हील होना है, आपको पूरी तरह से डिवाइन फेमिनाइन बनना है। जिस दिन आप बन जाओगे, आपके डीएम भी वो पूरी तरह से डिवाइन मास्कुलाइन बन जाएंगे। एंड यहाँ पर जब भी आप लोग को बताया जाता है डिवाइन फेमिनाइन बनना, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ फेमिनाइन बनना? नो, आपको अपने अंदर ये दोनों एनर्जी की एम्बॉडीमेंट करना है, डीएम डीएफ दोनों की। एंड सेम चीज़ जब आप कर लोगे तो आपके डीएम के अंदर भी हो जाएगा, उनके जो डीएम डीएफ साइड है वो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। सो इसका भी जो
उदाहरण है वो सावित्री के अंदर है। वो एक फेमिनाइन थी, लेकिन जब वो वर मांग रही थी तो उसने दिमाग का यूज़ किया, उसने स्ट्रैटेजी ली। वो दिमाग का यूज़ करके ऐसे वर मांगी जिससे कि यमराज खुद मतलब वो दे दे, मतलब उनके जो हस्बैंड है वो उनको लौटा दे। वो चाहती तो कुछ और मांग सकती थी, लेकिन वो क्यों मांगी कि मुझे 100 पुत्र चाहिए, क्योंकि उसको भी पता था कि बिना हस्बैंड के तो पुत्र नहीं हो सकते। तो आप जो डीए इतना ज़्यादा दिल से हर चीज़ डिसीजन लेते हो, तो अब टाइम आ गया है कहीं कहीं कई जगह पर स्ट्रैटेजी बनाओ, अपने दिमाग का यूज करो। ये न्यू मून बहुत ब्यूटीफुल है। अभी तक तो एनर्जी बहुत ज़्यादा सूदिंग है, एंड कोशिश करो इस एनर्जी को आगे 2-3 दिन तक इसी तरह से मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि फुल मून के 2 दिन के बाद भी एनर्जी चलता है। एंड ये जो सूदिंग एनर्जी है वो कैसे रहेगा, जितना आप पॉजिटिव सोचोगे अपनी जर्नी को लेकर, डीएम को लेकर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुद के बारे में अच्छा सोचोगे कि आप हर चीज़ के लिए कैपेबल हो। एंड इस समय डीएम जो है बहुत सारी मतलब चीज़ें उनके दिमाग में आ रहा है, कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं, कार्मिक के बारे में सोच रहे हैं। पहले तक वो कंपेयर करते थे आपको कार्मिक को, मतलब आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है अब वो नहीं करते। अब वो श्योर हो चुके हैं कि इस संसार में कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता, कोई भी आपकी तरह नहीं बन सकता। यहाँ पर वो ज़रूर कुछ स्टेप लेंगे, जैसे कि आज सैटरडे है एंड शनि जयंती, जैसे कि मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, कर्मा बैलेंसिंग के लिए ये बहुत अच्छा दिन है। कोई नया हीलिंग स्टार्ट करना चाहते हो उसके लिए भी बहुत अच्छा दिन है, तो आज से आप कर सकते हो। क्योंकि शनिदेव जो है सैटर्न, ये कर्म को रिप्रेजेंट करता है। आपका कर्म आपकी डेस्टिनी को बदल सकता है। जैसे सत्यवान सावित्री की स्टोरी में उन्होंने प्रारब्ध को भी बदल दिया। तो ऐसे जो एक्सेप्शन होते हैं, ज़्यादातर आप लोग सुनते होंगे कि कोई भी इंसान प्रारब्ध को बदला नहीं सकता, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी चेंज नहीं हुआ, सत्यवान को मतलब मरना ही पड़ा, लेकिन आप अपने कर्म से अपनी प्रारब्ध के साथ एक नई कर्म को जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर सावित्री क्या करती है, वो प्रारब्ध को फेस करके अपनी कर्म के द्वारा, अपनी पतिव्रता धर्म के द्वारा वो अपने पति को वापस ले आई। तो आप भी अपनी प्रारब्ध को खत्म करके एक नए कर्मा क्रिएट कर सकते हो। एंड ये जो कर्मा होगा ये कैसा होगा, ये डिवाइनली गाइडेड होगा। इससे क्या होगा, आप अपनी जर्नी को क्लेम करोगे, आप इस जर्नी को कंप्लीशन में लेके जाओगे। एंड साथ में ये होगा कि आप संसार में जो साधारण 3D के लोग जो कर्मा की पैटर्न में बार बार वो बनते जाते हैं, आप उससे मुक्त होंगे। तो मुक्त होने के लिए आपकी जो माइंड सेट है, थॉट पैटर्न है, उसको भी उसी लेवल पर आप लोगों को लेके जाना होगा। एंड कोशिश करो पॉजिटिव रहो, फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में रहो। अगर कार्मिक बहुत परेशान कर रहे हैं, चाहे वो टीम को आपको, तो ये समझ लो उनके साथ पास्ट लाइफ से कर्म जुड़े हैं, तो उनको फॉरगिव करो। अनकंडीशनल लव स्प्रेड करो हर किसी के लिए, एंड यूं ही जर्नी में आगे बढ़ते रहो। राधे राधे। गॉड ब्लेस यू ऑल माय सोल फैमिली। भगवान आप सब लोगों को बहुत सारा ब्लेसिंग दे, बहुत सारी अबाउंडेंस से आप लोगों का जीवन भर जाए, एंड आप सबकी जल्दी से यूनियन कंप्लीट हो जाए। जिन लोगों का यूनियन हो चुका है उन लोगों को बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेसन, बेस्ट विशेस। इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। राधे राधे। गॉड ब्लेस यू ऑल माय सोल फैमिली।